हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि और नया गाना फ्रॉम द बाड़ी जीपी। यस, रफ्तार भाई का और एक नया गाना आ चुका है। द ट्रैक नेम इज ब्लैक शीप। मतलब जब से ये गाना जब से ये ट्रैक आएगा, हमने सुना था चारों तरफ इसकी बज बजी थी कि ये कुछ अलग होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। ऑलरेडी जो अलग मैं मैसेज कर रहा हूँ कि ये 4 मिनट 40 सेकंड का गाना है। एंड मतलब मैंने सोचा 3 साढ़े 3 तक होगा, पर 4 मिनट 40 सेकंड का। और मतलब कल रात को ही स्पॉटिफाई पे आ चुका था। एंड सब लोग चारों तरफ बोल रहे थे कि ये अलग गाना है, अलग गाना है। मैंने नहीं सुना, ये रिएक्शन अभी के लिए बचा के रखा है 4 मिनट 40 सेकंड का। आई डोंट नो, अगर 4 मिनट पकड़ के चलिए, अगर 4 मिनट तक ही सिर्फ बार्स हुए तो इट विल बी अ ट्रीट, इट विल जस्ट बी अ ट्रीट। एंड मैं जितना देख पा रहा हूँ, ये इसका म्यूजिक दिया है बोगाट ने। एनएच के इंस्टेंट का काम हमने पहले भी देखा था। एंड म्यूजिक मिक्स एंड मास्टर किया है ऑब्वियसली घटक भाई ने। So I don't know, I am really excited for this. पहले सुन लेते हैं, I can contain my excitement because it's रफ्तार भाई। पहले सुन लेते फिर बातचीत करते हैं। ओ या जब इसका बारे में पता नहीं था, पर रफ्तार भाई अभी थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, उस उन्होंने बोला था इसका 2 पार्ट है। पार्ट 1 इज ब्लैक शिप, पार्ट 2 इज गोट। गोट शायद बहुत जल्दी आने वाला है, गोट भी तैयारी है। सो पहले सुन लेते फिर बातचीत करते हैं। ब्लैक शिप 1 2 3 बाड़ी शीपी खलमकार रैप ब्लैक शीप। ओ हो प्रेस स्टार्ट। मतलब ये कोई गेम चल रहा है क्या? मतलब गेम स्टार्ट होने वाला है। बट मैंने इसलिए वीडियो रोका कि शायद मैंने ब्लैक शिप का मतलब नहीं बताया था। ब्लैक शिप मैंने पहली बार कोई शेक्सपियर के ड्रामे में या प्ले में सुना था, पता नहीं, बचपन में रहा था, भूल गया। पर एग्जैक्टली जो मुझे जितना याद है, ब्लैक शिप का असली मतलब है कि पर जैसे नाम में बोला है कि ब्लैक शिप, काला भेड़िया। सो इट्स बेसिकली मतलब जो फैमिली का पार्ट हो के भी फैमिली को धोखा दे, फैमिली का नाम खराब करे, फैमिली के खिलाफ जाके कोई काम करे, बेसिकली मतलब काला धब्बा फैमिली का। ब्लैक शिप काला धब्बा फैमिली का, जो फैमिली का पार्ट होते हुए भी फैमिली पे कोई काला धब्बा ले उसके काम से। सो आई डोंट नो, ये रफ्तार ये खुद को बोल रहा है या किसी को वो फैमिली मानता था, परिवार मानता था। समवन की थॉट उसका भाई है, उसका दोस्त है, उसका मतलब परिवार का हिस्सा है, पर उसने उसे भाई मानते हुए भी धोखा देकर चला गया। सो आई डोंट नो ये किसके लिए है। शायद ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं, बहुत सारे लोग जितने भी लाइफ में उससे सोचा था परिवार है, उस धोखा देकर चले गए। वी नो रफ्तार द हिस्ट्री ऑफ मतलब ट्रस्टिंग पीपल एंड दे मतलब फिर धोखा देकर जाना। सो शायद कुल मिला के सबके लिए है ये। पहले देख लेते, सुन लेते, फिर बोलते। वेट, थोड़ी देर पहले रफ्तार लाइव आया था। रफ्तार तभी बोला था कि मतलब ये वीडियो कुछ कमाल का होने वाला है। जस्ट मतलब स्टार्टिंग सेकंड्स ऑफ दिस सॉन्ग, स्टार्टिंग मोमेंट्स में ये गेम चल रहा है। ऊपर क्लिप में रफ्तार का एक छोटा सा वाइट स्क्रीन में रफ्तार का एक क्लिप है, एंड यहाँ पर गेम चल रहा है। वाओ, आई एम ऑलरेडी डिगिंग दिस। वाओ, ये है कहानी एक छल की, मेरे आज की कहानी तेरे कल की गलती की। जैसे मैंने कहा, कोई था जिसको वो परिवार मानता था, वो उसे छल करके उसके साथ मतलब धोखा करके व्हाटएवर चला गया। एंड वो बोला तेरे कल तूने जो गलती की थी, उसकी आज की कहानी मैं बयां करूंगा। कहानी तेरे कल की गलती की। ब्लैक शीप, ब्लैक डॉट ब्लैक फिन ब्लैक हार्ट ब्लैक स्कीम। वो ब्लैक डॉट ब्लैक फिन ब्लैक हार्ट ब्लैक स्कीम्स, कुछ कनेक्शन में नहीं पता चल रहा है इसका इस गाने से। ब्लैक फिन तो पता है कोई इविल स्पिरिट या कुछ वो बोलते हैं। ब्लैक हार्ट तो मैंने ताश के पत्ते में देखा है। आई रियली डोंट नो इसका इस गाने से। आई एम थिंकिंग कि ये ऐसा बहुत सारी चीज़ आएंगी, माइक्रोफोन की चेक की तरह बहुत सारी चीज़ आएंगी जो पहली बार में समझ में मुझे नहीं आएगी। एनीवेज, आई एम अप फॉर इट, रेडी, सुनते हैं। गलती की है ना आया मुझे परख लेना, आंखें मेरी फड़की ना, यही तो मेरा सबक है ना। माँ खाने में नमक है ना, फिर ये कैसे फटकते हैं, रोटी तेरी सटक के ये पानी कैसे गटकते हैं। वो तू मुझे धोखा देकर चला गया, पर फिर भी मतलब मेरे मतलब मैंने आज तक नहीं समझा कि कैसे लोगों को फटकते हैं। मेरी आंखें फड़की नहीं, खाने में तो नमक भी नहीं था, तो तू कैसे फटक गया? वाओ,
कभी कभी I start losing my senses. इनके जितने वजन के मैं 20 ओ इनके जितने वजन के उतने मारू बेंच। वो रफ्तार पाजी। Screws loose दे दो wrenches. पेन किस लिख के मैं मिटा देता कहानी यारी के stenches. ये blame game है या लेन देन है मेरा सब कुछ सेम और फर्जियों का गेन मुश्किल से रखूं अपना सेन ब्रेन बादल जैसा फटू बरसे व्यूज आई मेन फ्रेम बादल जैसे फटू बरसे व्यूज आई मेक फेम रेन। वाओ आई डोंट नो ये मतलब ये वो मेन फ्रेम है क्या? पर एक मेन फ्रेम है आईटी सॉफ्टवेयर, बिकॉज आई एम मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझे काइंड ऑफ पता है कि मेन फ्रेम और क्लाउड कंप्यूटिंग वो वाला मेन फ्रेम बोल रहे हैं या कोई और मेन फ्रेम है। और इसका और एक मतलब ये कि बादल जैसे फटू मतलब वो बहुत लिटरल मीनिंग है, बादल जैसे फटू बरसे व्यूज आई मेक फेम रेन। वाओ वाओ मैं जो फेम मतलब मेरे फेम के बारिश में से जो ट्रिजल हो रहा है, भीगी जमीन है उसमें वो फिसल जा रहा है। देखे पीतल पचती नहीं लिटल गाड़ी चलती ना चलाई जाती है इनको खुद की नहीं मिलती है इनको खुद की नहीं मिलती पिलाई जाती है। ओके लाई जाती है मारा मारता फिर भी कभी ना हारता माना मारता फिर भी कभी ना हारता। सो मुझे दो लोगों के ये तो अब दुनिया को बताए, पर मुझे आई एम अ बिग कॉमिक बुक फैन एंड आई मतलब मैं एक्चुअल में कॉमिक बुक्स खरीदता हूँ। सो एंड मैं डीसी का तो मैं और ज़्यादा फैन हूँ। सो आई नो कि सुपरमैन बैटमैन दोनों का मतलब ब्रूस वेन क्लार्क केंट दोनों का ही मतलब जो माँ का नाम है वो मारता है। सो माना मारता फिर भी ना हारता, ये उसके साथ कोई मतलब कनेक्शन है क्या पता नहीं, बट आई एम नॉट सुपरमैन, फिर भी मैंने कभी हारता नहीं। सो शायद यही बोलना चाहता है। मैं कुछ भी नहीं उधार का मैं नाइडस स्पार्टा, ये क्या कोई वॉरफ्रेम में था ना नाइडस? आई डोंट नो, मतलब ये वॉरफ्रेम में कभी खेलता नहीं है, तो उस लोग बोल देते तो सुन लेता। सो नाइडस आई डोंट नो व्हाट्स इस रेफरेंस का मतलब। अकेला ही मैं 4 सा कंधों पे थोड़ा भार सा अकेला ही मैं 4 सा कंधों पे थोड़ा भार सा, कंधों पे 4 एंड देन वाओ ना प्यार लूं उधार का अपनों के लिए लाट सा माला जैसे मैं लाट सा करूंगा ना मार काट जब तक मेरा 8 सा करूंगा मैं ना मार काट जब तक मेरा 8 साल। वाओ वाओ बहुत लोग बोलते थे कि डिस क्यों नहीं कर, मतलब मारपीट क्यों नहीं करे, डिस क्यों नहीं करे। जब तक मेरा लिखावट मेरे साथ है मैं मतलब हाथ से कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने शब्दों से जवाब दूंगा जिसको अगर जवाब देना हो तो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर WWE इन रैप, WWE देख लो, दोनों को मिक्स मत करो। मैराथन धागों से बंधा पैरागन वाह! लंबी रेस भागा मैं देखा ना कभी पहला कौन। ये बहुत अच्छी लाइन है, लंबी रेस भागा में देखा ना पहला कौन। मुझे पता नहीं कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है, मैं अपना जिंदगी अपनी जर्नी खुद के मुताबिक खुद के मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ये पहले क्यों होगा, ये पहले क्यों होगा, मुझे पहले होना तो मैं तो बहुत मेहनत करूँ। नहीं, कौन पहला है ये मत देखो, खुद का रेस खुद की जर्नी अपनी तरह से आगे बढ़ो। अगर आना है तो आ जाओगे, फिर से मेहनत करते रहो। आई डोंट, मुझे पता नहीं, मुझे जो पहले आ रहा है उसे हराना नहीं है, मुझे खुद पहले बनना है। मेला कौन खेला मैं तो फिर खेला कौन चाल चलेगा पहला बॉन चाल चलेगा पहला पॉन चेस। वाओ चाल चलेगा पहला पॉन आई विन यू नेवर स्पॉन रिस्पॉन शायद बोल रहा है, यू नेवर रिस्पॉन मतलब तुम फिर से रिवाइव नहीं करोगे। स्पॉन करके कॉमिक कैरेक्टर भी है, पर इसके साथ कोई रिलेशन नहीं मुझे लगता है। हेट लिस्ट में 8 बिट से मतलब 3GB VGA उस जमाने से, एंड उस जमाने से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं मतलब एक हिट से मैं हिट नहीं हुआ। नाइट शिफ्ट पे लाइव शिफ्ट मतलब शायद वो कहीं पर काम करता था, वो नाइट शिफ्ट में काम करता था, वहां से लाइव शिफ्ट करके यहाँ पर लाया, जो अभी आप लोग जिस रफ्तार को जानते हो। मेरा दिल ना माने हेट लिखते, ये बैठे करे क्लिक जब क्लिक के पीछे बेट लिखते। ब्लैक हार्ट ब्लैक स्किन। हमने अभी तक बीट की तो बात ही नहीं की, बीट क्या कमाल का है। एंड
अरेंजमेंट एंड मिक्स मास्टर घातक भाई, हर बार कमाल करते हैं, हर बार। वाओ, क्या ऐसा इस गाने में ऐसा मिक्स, वाओ वाओ। मेरी आज की कहानी तेरे कल की गलती की। I mean, अगर मुझे कोई म्यूजिक अलग से दे दे और ये गाने का लिरिक्स अलग से दे दे, इस गाने में ऐसा लिरिक्स कैसे कैसे क्या, बट जब आप एक साथ सुने हो ये हो सकता है और इतना अच्छा हो सकता है। मेरी आज की कहानी तेरे कल की गलती। अकीलीज हील नहीं है हरक्यूलिस फील। अकीलीस हील नहीं है हरक्यूलिस फील। अकीलीस हील को आपको पता है, अकीलीस हील, अकीलीस जो मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई रिवर में डूब रहा था एंड सिर्फ उसका ये हील जो टेंडन था वही उसने बचाया था, सो उस टेंडन का नाम है अकीलीस हील, नहीं है ये हरक्यूलिस फील। रियल बंदे फेक निकले, खत्म हुई रील। सबसे पहले गाड़ी रियल बंदे फेक नहीं लेगी, एक वही लोग हैं जिनको जिसने आई मीन मैं सही पकड़ा था शायद से। जाती सबसे सीधी कील, पहले कागज की शर्म थी और अब खत्म हुई डील। पहले कागज की शर्म थी अभी खत्म हुई डील। डील किसके साथ खत्म हुई, मतलब जो बंदा धोखा देके चला गया उसके साथ, आई डोंट नो। तो समाधान मेरे सबसे ही कलेश क्यों, इनको दिक्कत हो तो और एक बार ये लाइन सुनिए। तो समाधान मेरे सबसे ही कलेश क्यों, इनको दिक्कत हो तो सबसे पहले मैं ही पेश क्यों, चलना जिनके साथ उन... दो समाधान मेरे सबसे ही कलेश को, इनको दिक्कत हो तो सबसे पहले मैं ही पेश क्यों। जिसको जिसके साथ भी दिक्कत हो ये एसआर के ने कोई कई इंटरव्यू में बोला था, उसका ही लाइन बोल रहा हूं, जहां पर जिसका भी जहां पर ही मतलब कोई झमेला होता है सब पहले ही रफ्तार भाई आप देख लीजिए तेरे लिए हुआ है, मतलब किसी तरह उसके साथ ही लिंक हो जाता है और उसको ही सबसे पहले पेश होना पड़ता है। अच्छे होने का यही मतलब प्रॉस भी है, कॉन्स भी, ये कौन है कि ये अच्छा है तो इसके वही पहले पिसेगा, यही बार बार रफ्तार भाई के साथ होता है। जिनके साथ उनके साथ इनकी रेस क्यों, बाहर साफ मिलके आप बदले इनके भेस क्यों, सब लिमिनल सब लिमिट से ज्यादा हैंडल चल, इनके सच में सच नहीं है स्कैंडल, मेरी एंटी बातें सुनी लौंडे बन गए फैन गर्ल, cheer leaders be leaders real गीदड़, beef हुआ band so don't beef with a wheel breeder। व्हील मतलब जिनको पता नहीं काफ मतलब छोटे शिप के बच्चे को कहते हैं, if I'm not wrong। real breeder breather BKB you feel ether, survival of the realest में बचाना कभी real cheater, distract bro shit back bro I get that bro you missed that show, तो मैं टूटे जैसे Kit Kat bro, you never made me money and I'm still ready to You never made me money I'm still ready to spread that dough। तुमने मुझे मतलब तुमने मुझे पैसे कमा के कभी नहीं दिया पर फिर भी मैं अपना खाना बांटने के लिए रेडी हूँ। वाओ, इसका पहला वाला लाइन भी अच्छा लगा था मुझे, डो में टूटे जैसे किट कैट ब्रो। वो split that dough tic tac toe I see you bro, इनको फिर से वीडियो में क्राउड वाला शॉट वॉट दो, क्या तुम असलियत में थॉट वॉट हो, तभी अब मैं नहीं मिलता तुम बिल्कुल भी ना हॉट वॉट हो, मेरे साथ तो ये बगल में थे हल्दे बदले खुद या किसी दल्ले से अकल लेके, प्लान भी लाए तो ये नकल लेके, मुझे सीखना पड़ेगा कि शक्ल से कैसे नस्ल देखे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारे ले लो पेपर, जले जैसे दिखे पैसे लड़ मरे नेबर, मैंने खुद देखा दिल पहले देकर, जब जंगल में बाहर आया मैं फर लेकर, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं मैं पहले अपना दिल दे के देखा पर जब काम नहीं हुआ जंगल में अकेला गया, बाहर आया फर लेकर। ओहो सलमान खान बॉय। सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट बिना जले सबके आगे मले नकली डिसअपॉइंटमेंट एस किसिंग ताकि इनको मिले डिसअपॉइंटमेंट विक्टिम कार्ड शिट की वजह से हुए डिस्ट्रॉयमेंट बेंसन रॉयस बट 58.5 you baited me to hate you against you I will not lie I'm a phoenix and I will not die my legacy will keep me alive yes this is the story of a black sheep black dot black fiend black ये तो पक्का मान लो रफ्तार भाई फिनिक्स है, जितना आप उसे मतलब इवन इफ यू ट्राई टू किल हिम ही विल ऑब्वियसली किल तो कर नहीं सकते पर इवन इफ यू ट्राई टू जब वो फटके और लावा जब बाहर आएगा ना सो आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे।
ब्लैक डॉट, ब्लैक फिend, ब्लैक हार्ट, ब्लैक स्कीम्स, ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की। यस गाइस, अभी जाके गाना खत्म हुआ है। और जैसे मैंने मतलब गाना स्टार्ट होने के पहले ही बोला था कि अगर ये 4 मिनट 40 सेकंड तक, इवन मतलब एक्चुअल 4 मिनट 40 सेकंड तक ही गाना था, शायद 1 सेकंड 2 सेकंड पहले खत्म हुआ है, बट बार्स 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 बार्स, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं इस गाने के बारे में। मतलब ऑलरेडी बीट के बारे में हमने बात की, कमाल की बीट थी, कमाल की बीट थी, और इसका मिक्स मास्टर अरेंजमेंट इतनी अच्छी तरह से हुआ था। खादक भाई और इंसान भाई को और एक अलग से शाउट आउट। इस बीट पे ये लिरिक्स, आई मीन मतलब मैंने पहले ही बोला था, बीच में ही बोला था कि अगर मुझे दोनों अलग अलग से दे, मैंने 2 बार सोच चुका इसमें ये फिर भी ये रफ्तार भाई, ये उन्हीं का ही टैलेंट है कि इतना अच्छी तरह से ये लिरिक्स इस बीट पे, इस बीट मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस गाने की। एंड नाउ अबाउट द लिरिक्स, मैंने लिरिक्स को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे सर के ऊपर से गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की, शायद ये भी असली मीनिंग नहीं है, मैंने कुछ गलत मतलब निकाला, बट जितना मुझे आया मैंने किया। आई वाज जस्ट हियर टू रिएक्ट, बट ये बहुत 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 सही गाना था। आई मीन जब रफ्तार भाई ने तो मतलब उन्होंने बोला था कि जब मतलब सेकंड गाना आया था, तब उसके बाद बोला था कि बहुत लोग सोच रहे कि बार्स वाला गाना कब आएगा, बार्स वो ब्लैक शिप में आएगा, मतलब वो नेक्स्ट गाने में आया था, तब मुझे पता नहीं था नेक्स्ट गाना कौन सा ब्लैक शिप। एंड अभी उसका सेकंड पर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, गोट शिप गोट पता नहीं और कौन से एनिमल आएंगे, बट आई एम ऑलरेडी लाइकिंग दिस ईपी। मतलब ऑलरेडी तीन तरह के गाने थे एक्चुअली, माइक्रोफोन चेक और ब्लैक में दोनों में बार्स थे, पर दोनों पूरा बहुत ज्यादा अलग था। और माइक्रोफोन चेक एक और चीज, नॉर्मल जस्ट एक इंट्रो था, और ब्लैक शिप प्रॉपर ये 4 मिनट का बार फेस्ट था, ओके, बार इश थी। सो आई मीन मुझे बहुत 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 सही लगा था। मुझे जितना मैंने तो सोचा था कि 3 मिनट का गाना होगा, ऑलरेडी 4 मिनट का गाना है, तो और इससे ज़्यादा क्या मांगू, और टू द लास्ट सेकेंड इसमें बार से। एंड और एक चीज़ मैं अलग से बोलना चाहता हूँ, ये मैंने काफ़ी पहले भी बोला है शायद, पर अभी और एक बार बोलूँगा कि रफ्तार भाई की वॉइस, मतलब ऐसे मतलब बहुत बार होता है कि मतलब कोई अपनी नॉर्मल वॉइस, उनका नॉर्मल वॉइस इतना चीख के नहीं है, सो जब ये ऐसे करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कानों में लगता है, और ऐसा भी नहीं लगता कि कभी ऑफ बीट जा रही है कुछ। यही उनका मतलब रफ्तार भाई का मैं क्या एक्सप्लेन करने के बैठूं, इतने टाइम से करते करते ऐसा हो गया। बट आई मीन जो लोग अभी सोच रहे थे कि बार्स कब आएगा, आई थिंक दे विल बी सेटिस्फाइड आफ्टर दिस। ये ऑन लूप में सुनने वाला गाना है, तो मैं अभी ये खत्म हो गई सुनूंगा जाके। Anyways guys, if you liked any part of this video, hit the like button, please subscribe to my channel because each like and subscribe means a lot to me. Okay, bye.